आज भी नंबर 1 बीबा सोशल ग्रुप का 7वीं साल में प्रवेश नए सेशन के साथ बीबा सोशल ग्रुप की शहर में अलग ही पहचान है। सेवा हो, सहयोग हो, मनोरंजन हो या एकजुटता हो, ज्ञान की बात हो या जोड़ने की बात हो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। देखने को ब्यूटी क्लास हो या क्राइम की बात हो, विशेषज्ञों को बुलाकर सेमिनार करना इनकी विशेषता है। इसी कड़ी में हो रहे साइबर क्राइम पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एंड पुलिस क्राइम ब्रांच इंदौर राजेश दंडोतिया ने ग्रुप की महिलाओं को मोबाइल से किस किस तरह से क्राइम होते हैं की जानकारी दी और पूछे गए सवालों के जवाब दिए। आया है नटराज पेंसिल की पैकिंग, ऑनलाइन पैकिंग के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए संपर्क करें। पेंसिल का आया, फेसबुक पे भी आया, वेरी गुड। कितने लोगों के पेंसिल, ओके, पेंसिल पैकिंग के लिए कितने लोगों ने पेंसिल की पैकिंग की? कुछ लोगों ने की तो उनकी पैकिंग हो गई, अकाउंट से पैसे चले गए। तो अब मैं आपको ये बताऊं, ये मैंने आपको ये चीज़ें इसलिए बताई कि आप सब लोगों के लिए कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। कोई मैसेज, कभी कॉल, कभी अननोन लिंक आ जाएगी। ये मैटर ऑफ टाइम है। वो लोग हमेशा बोलते हैं, क्रिमिनल्स जो फ्रॉडस्टर है उनका एक ही कहना है, सबका नंबर आएगा। वो लगातार 24 घंटे कॉल सेंटर बने हुए हैं, हजारों मैसेज भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं। और अगर 1000 में से 10 भी ट्रैप हो गए तो उनका काम हो जाता है। वो डेली उनका एक ही काम है, ये कॉल सेंटर चल रहे हैं। और जगह जगह आपके राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुड़गांव में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी यूपी में, नोएडा, ऐसे कई जगह हैं जो लगातार इनके सेंटर चल रहे हैं और ये आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ऐसे आपके पास मैसेज आए होंगे जो सबसे ज़्यादा ट्रैप हुए हैं अभी, आपके पॉइंट्स रिडीम कराने के लिए। जो आप शॉपिंग में जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर मॉल्स में जाते हैं तो आपके पॉइंट्स मिलते हैं, रिवार्ड पॉइंट्स। तो रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के लिए कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। ऐसे मैसेज आए आपके पास, आप कभी भी उसमें बिल्कुल आप संपर्क नहीं करना, क्योंकि वो आपको ट्रैप कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ, मतलब ये ऐसा केस स्टडी। कैसे मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया एक लड़की का कि सर मैं गोवा से बोल रही हूँ, मैंने एक होटल बुक कराया था, मैं अपने पेरेंट के साथ आई हूँ और 3 दिन के लिए होटल बुक कराया था, लेकिन मैं यहाँ होटल में 70,000 रुपये मैंने जमा कर दिए थे, लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं कि आपका कोई होटल बुक नहीं है। फिर एक फ़ोन मेरे पास आया कि सर मैंने एक पेटीएम, मेरा काम नहीं कर रहा था, ट्रांजैक्शन करना था, नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने पेटीएम के कस्टमर केयर में कॉल किया और उन्होंने लगभग 2 घंटे तक उसमें मुझसे बात की। उसके बाद मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए उन्होंने काट लिए। तो पेटीएम वालों के खिलाफ FIR की जाए। फिर तीसरा एक व्यक्ति का फ़ोन आया, ये 3 कॉल्स अलग अलग बता रहा हूँ, फिर कनेक्ट होंगे कि सर मेरे साथ ये हॉस्पिटल वाले चीटिंग कर रहे हैं, मैं सिलिंग हॉस्पिटल में आया हूँ और मैंने फ़ोन करके, मेरे पिताजी की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने बोला कि आप अपॉइंटमेंट लिया, मैंने ऑपरेशन कराना है, तो उन्होंने बोला एडवांस पैसा जमा कर दीजिए। मैंने साहब 50,000 एडवांस पैसा जमा कर दिया और उसके बाद अब मैं हॉस्पिटल आया हूँ और ये लोग इलाज ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कोई पैसा जमा नहीं किया, इनके खिलाफ FIR करें। इन तीनों से मैंने एक बात पूछी कि आपने कस्टमर केयर का नंबर कहाँ से लिया, पेटीएम कस्टमर केयर का, हॉस्पिटल का नंबर कहाँ से लिया और होटल का नंबर कहाँ से लिया? तो उन्होंने एक ही बात कही कि गूगल से लिया। तो अपने माइंड में ये बात बिल्कुल गांठ बांध लें, गूगल से अगर आप कोई भी कस्टमर केयर का नंबर लेंगे, हेल्पलाइन नंबर लेंगे, वो 100% फ्रॉडस्टर का नंबर होगा, वो गलत नंबर होगा, साइबर फ्रॉडस्टर का नंबर होगा। कस्टमर केयर के सर्विस जो फ्रॉड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें अभी आ रही हैं, उनमें यही प्रॉब्लम है। सीधे गूगल पे जाते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं और गूगल से पर नंबर मिलता है, उसके बाद फिर आपके पास कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है, आपको क्या प्रॉब्लम है, और आपको ट्रैप कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपके अकाउंट से धीरे धीरे करके पैसे लेते जाते हैं। तो ये बिल्कुल गांठ बांध लें कि कस्टमर केयर का नंबर हमें गूगल से नहीं लेना है। किसी को कंपनी की अगर SBI बैंक में जाना तो SBI बैंक की ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाए या HTTPS लिखा रहता है सिक्योर वेबसाइट पर जाए जो ताला लगा रहता है। पर किसी भी हालत में गूगल से कस्टमर केयर का नंबर नहीं लें, चाहे वो गैस सर्विस हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे LG हो, चाहे TV फिलिप्स हो, कोई भी हो, लेकिन आप कस्टमर केयर का नंबर गूगल से नहीं लें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जॉब फ्रॉड के बारे में। चूँकि हम घर बैठे रहते हैं तो ऐसे मैसेज आते हैं
घर बैठे। उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्रैप नहीं होइए। आप कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन कर रहा है और आप, जैसे मैंने आपको बताया, अननोन लिंक आ गई, आपको क्लिक क्यों करना है जब आप उनको पता ही नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति आपका रिश्तेदार बन के आपको फ़ोन पर बात कर रहा है, आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक गाइडलाइन सिंपल रख लें, कॉमन सेंस रख लें। अगर आप कॉमन सेंस रखेंगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। एक लेडी आई थी, मैं अगर मेरा आप जाएंगे फेसबुक पे जाएंगे, राजेश टंडोतिया के नाम से पेज है, उसमें मैं लाइव उनसे पूछता हूँ क्या हुआ आपके साथ। लाइव इंटरव्यू होते हैं विक्टिम्स के, तो उसमें आपके पास नहीं आते, फिर भी कुछ लोगों के पास आए होंगे। मैं आपको बताता हूँ, पुरुषों के पास ये सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आप कभी भी, जैसे जो पुरुष होते हैं वो शेयर नहीं करते। ये एक ऐसा आपको साइबर फ्रॉड बता रहा हूँ, जिसमें एक व्हाट्सएप में डीपी बनी होती है, एक लड़की होती है, वो लड़की हाय का मैसेज भेजती है। हाय का मैसेज भेजती है। आप कितने लोगों के पास मैसेज आए थे? अरे वेरी गुड, इतने लोगों के पास आ गए। फिर क्या करती है, हाय का मैसेज भेजने के बाद वो फ्रेंडशिप करती है। फ्रेंडशिप करने के बाद फिर उसको वीडियो कॉल करने का बोलती है। जब वीडियो कॉल करती है तो ऑब्सीन एक्ट करती है। ऑब्सीन एक्ट जब करती है तो उसके बाद फिर उस फ़ोन को, वो फ़ोन कट जाता है। उसके बाद कहानी शुरू होती है। वो एक वीडियो और जो फ़ोटो बनता है उसको वापस उस विक्टिम के पास भेजेगी और बोलेगी कि अब मैं इसको सोशल मीडिया में वायरल कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो मैं इसको वायरल नहीं करूँ तो दिए गए अकाउंट पर आप पैसे जमा करिए। फिर इन्हीं के गैंग का एक व्यक्ति होता है, वो दूसरे नंबर से कॉल करेगा, मैं यूट्यूबर बोल रहा हूँ, आपका ये वीडियो फोटो मेरे पास आया है और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड ना करूँ तो आप मुझे पैसा दीजिए। फिर उसके बाद एक क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बन के ही फ़ोन आता है कि एक लड़की मेरे पास 2 लाख या इससे अधिक, फिर घर बैठे बैठे कमाइए 3 दिन में 90,000 इससे अधिक, घर बैठे बैठे कमाइए 1 दिन में 10,000 या इससे अधिक। घर बैठे बैठे बेचारे घर ही बैठ जाते हैं वो, क्योंकि फ्रॉड होता है उनके साथ। तो ऐसा एक किस्सा सुना रहा हूँ, ग्वालियर का है। एक कंप्लेंट मेरे पास आया, उसने ये बताया कि सर मैं टेलीग्राम पे एक मैसेज आया मेरे पास। आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं? टेलीग्राम, व्हाट्सअप चलाते होंगे? हाँ, तो व्हाट्सअप पे तो एक मैसेज आया सर, और उसमें ये लिखा हुआ था कि हम इरोज नाउ कंपनी आप समझते होंगे, ये सिनेमा कंपनी है, सिनेमेटिक कंपनी है। तो वहाँ से मेरे पास मैसेज आया वर्क फ्रॉम होम का। उन्होंने बोला कि हम आपको टास्क देंगे और आप टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपको पैसा दिया जाएगा। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए सर मेरे पास ऑफ़र आया, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर उन्होंने पूरा ये समझाया आपको कुछ नहीं करना, हमारी जो मूवीज़ है, मूवीज़ के रिव्यू करके रेटिंग देनी है आपको। तो मूवीज़ के रिव्यू करके रेटिंग देनी है, और रेटिंग आप करेंगे, टास्क कंप्लीट करेंगे तो हम आपको पैसा देंगे। पर शर्त ये है कि हम एक टास्क, जो पहला टास्क देंगे, पहले आपको पैसा जमा करना होगा। जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें प्रॉफिट जुड़ के आपके पास आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उसने खेलना शुरू किया। पहला टास्क कंप्लीट किया, 10,000 रुपये उसने जमा किए, और पहला टास्क कंप्लीट करने के बाद उसके अकाउंट में 13,000 पैसा आ गया। जो 10,000 जमा किए, टास्क 1 कंप्लीट हुआ, 13,000 उसके अकाउंट में वापस आ गया। तो उसको लगा प्रॉफिट है। फिर 10,000 फिर सेकंड टाइम जमा किए, 14,000 वापस आ गए। फिर तीसरी बार जमा किए 10,000, तो 17,000 उसके अकाउंट में आ गए। उसको लगा ये बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, इसको मुझे खेलना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि आप अच्छे से टास्क हमारे कंप्लीट कर रहे हैं, अब हम आपको अपग्रेड कर रहे हैं, अब हम आपको एक ग्रुप में लेके जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के ग्रुप में लेके गए और बताया कि यहाँ पर और हमारे एम्प्लॉई जो टास्क कंप्लीट करते हैं और वो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उनको जो टास्क कंप्लीट करते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है, आपको अपग्रेड किया गया है, अब आपको बड़े टास्क दिए जाएंगे, बड़ा पैसा आपको लगाना होगा। उन्होंने बोला हमने आपको 35 पॉइंट दिए हैं, अब आपको 2 लाख रुपये जमा करने होंगे तो आपको उसका वो पैसा मिलेगा, प्रॉफिट। उन्होंने 2 लाख रुपये जमा कर दिए उस लड़के ने। उसके बाद उससे फिर बोला कि हमने आपके 15 पॉइंट बढ़ा दिए हैं, आपको 1.5 लाख और जमा करने पड़ेंगे। तो उसने 1.5 लाख और जमा कर दिया, 3.5 लाख जमा कर दिए। फिर उससे बोला अब आपको 3 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने 30 पॉइंट्स आपको और बढ़ा दिए, 80 पॉइंट्स टोटल हो गए हैं। तो उसने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए, मैं और नहीं कंटिन्यू नहीं करूँगा, खेलूँगा नहीं। तो उन्होंने बोला सॉरी, हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है रिफ़ंड करने की। अगर बीच में आप टास्क छोड़ेंगे, अगर आप क्विट करते हैं तो हम रिफ़ंड नहीं करेंगे, अतः आपको वापस जाना होगा, नहीं तो आपको खेलेंगे तो फिर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा प्लस प्रॉपर्टी मिलेगा। तो उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया
दोस्त से बोला कि भाई मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दे। तो उसके दोस्त ने बोला क्यों, मुझे ज़रूरत है, आज उधार दे देना तो ये कल वापस कर दूंगा। दोस्त तो कलाकार होते ही हैं। तो उसने बोला कि आज तू पैसा लेगा कल जमा करेगा, ऐसा क्या पॉइंट है। उसने बता मुझे बता तू कर क्या रहा है। तो उसके पास गया, फिर उसने पूरा समझाया कि मैं टास्क खेल रहा हूँ, ये पैसे ले रहा हूँ और जो पैसा मैं लगा रहा हूँ वो पैसे का मुझे प्रॉफिट मिलकर इतना आ रहा है। अब चूंकि मैंने इतना पैसा लगा दिया, बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, लेकिन मुझे पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो उसने बोला ठीक है, तो इसलिए मुझे 3 लाख रुपए उधार चाहिए। तो दोस्त ने फिर बोला तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, मैं तुम्हें पैसा उधार दूंगा? नहीं, मैं पैसा उधार नहीं दूंगा, मैं पार्टनर बनूंगा। जितना पैसा मैं लगाऊंगा उतना प्रॉफिट मुझे चाहिए। अब वो पार्टनर बन गया। अब दोनों पार्टनर खेलते रहे दोनों पार्टनर। 3 लाख भी लगा दिए, 6.5 लाख हो गया अमाउंट। उसके बाद उन्होंने बोला 80 पॉइंट हो चुके हैं, अब 20 पॉइंट्स हो रहे हैं आपके, 100 पॉइंट। इसके बाद आपको कोई पैसा जमा नहीं करना, अभी 2 लाख और जमा करेंगे आप, और उसके बाद कोई पैसा जमा नहीं करना, फिर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तब उस लड़के ने, जो मैन व्यक्ति था, मैन बिजनेसमैन, उसने फिर अल्टीमेटली अपनी बीवी के जो जेवर थे गिरवी रखे और 2 लाख रुपए लेके आया। 8.5 लाख रुपए उसने जमा कर दिए टोटल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 8-10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धीरे से उसको टेलीग्राम के ग्रुप में से, व्हाट्सएप के ग्रुप में से उसको रिमूव कर दिया गया। फिर वो वहाँ गया, मुंबई गया, जो इरोजनाओ जो कंपनी थी उसके ऑफिस में, हेड ऑफिस में, उन्होंने बोला कि हम इस तरह की कोई भी काम नहीं करते हैं और ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तब जाके उसने फिर रिपोर्ट लिखवाई, फिर तब जाके FIR हुई, उसने फिर ट्रेस भी कर लिए वो लोग। तो इससे मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि हम ऐसे इनविजिबल व्यक्ति पर ट्रस्ट करके हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसको हमने देखा नहीं है। अगर आप देखेंगे आपस में, आप जब इतना मिलते जुलते हैं तब जाके फिर भी विश्वास बनने में एक समय लगता है। और एक हम इनविजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल पर्सन, हम उसको बिना देखे उसको विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो कितना डेंजरस है ये जिस तरीके के उसके साथ काम हुआ। ये बेचारे 1-1 लाख रुपए कैसे कमाते हैं, बीवी के जेवर गिरवी रख के वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और समस्या इस बात की है, जब फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं जाऊँगा, थाने में सुनवाई होती नहीं है, कि लोकल थाने में, थाने का कोई जुरिस्डिक्शन रहता ही नहीं है, उनको भी समझ में नहीं आता। तब ऐसी स्थिति में बेचारे परेशान होते हैं, फिर उनको एंटरटेन किया जाता है। और वो इतनी दूर बैठे हुए हैं, वो लोग हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इस तरह से राजेश जी ने कई उदाहरण दिए और समझाइश देकर सबको सावधान किया। बीबा सोशल के ग्रुप सीनियर जूनियर मेंबरों से बातचीत में उन्होंने बीबा सोशल ग्रुप की विशेषताओं के बारे में बताया। क्योंकि ये बीबा ग्रुप बहुत मतलब इंदौर में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है और ग्रुपों से इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं और ये सबसे मिलनसार, हर लेडीज़ का परिचय होता है यहाँ पर मिलने से और एक दूसरे को सब समझते हैं। और सबसे आगे मेन सबसे बात इसमें ये है कि ये लोग सोशल हैं, एक दूसरे से मिलना, मतलब हर गुरपुरब पे आगे बढ़ना और सबके लिए एक दूसरे की मतलब सेवा करना। और दूसरे भी जो हैं, ये जैसे जो शादी ब्याह नहीं कर सकते या उनके लिए भी ये हर चीज़ में हर तरीके से सबकी मदद भी करते हैं। और इस ग्रुप से जुड़ना मतलब एक मुद्दा ये भी है कि ये मतलब दुखी सुखी जो भी जैसे हर जैसे सीज़न में और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ ये वो अपनी तरफ से अरेंज करके और सब में बंटवाते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ के लिए कि हाँ भाई हर समय सबके लिए आगे खड़े हैं। भाई जी आप बताइए, आप भी फर्स्ट टाइम है? नहीं, मैंने ये सेकंड टाइम ज्वाइन किया है। हाँ जी, मैं खंडवा में पहले रहती थी, तो फिर मैं यहाँ आई इंदौर, तो मुझे समाज से जुड़ना था और मेरे को ये बड़ा पसंद आया कि पंजाबी लेडीज़ का ग्रुप है जहाँ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर जो पॉजिटिव बातें हैं, जो मेरे अंदर गुण हैं, मैं अपना सामने लेकर आई। मैंने डांस भी परफॉर्म किया था और मैंने यहाँ आकर एक दूसरे से मिल के सबको मेरी पहचान हुई, मैं सबको पहचानी। यहाँ पर आके इंदौर की संगत से मैं अवगत हुई और मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सेवा भाव, कभी जोड़ों की सेवा बीबा ग्रुप को मिल रही है तो हम बड़े प्यार से जब हम आपस में मिलके कुछ काम करते हैं, जब हम मूवी देखने गए या हमने सेवा करी या हमने गुरपुरब मनाया, वैसाखी मनाई, तो जो एक बॉन्डिंग हो जाती है आपस में लेडीज़ की, वो मुझे बहुत यहाँ पर अच्छी लगी। हमने बहुत सारे गेस्ट्स को इन्होंने इनवाइट किया और वो भी बहुत अच्छे, हमको वो सब मज़ा आया, उसका भी सुन के नॉलेज भी बढ़ा
मज़ा भी आया और अच्छा भी लगा, और फिर हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जागा। कई बार तो हमको कॉन्फिडेंस जगाने के लिए भी गेस्ट आए जो मतलब उन्होंने महिलाओं की बात की, उन्होंने लेडीज़ की बात की, और हमको अलग टाइप का फीलिंग हुआ कि हम घर में बैठने वाली लेडीज़ तो हैं, कोई बात नहीं, हम घर भी अपना कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर निकल के भी अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। और हर महीने जैसे अलग अलग ये बुलाते हैं ना, जैसे किसी किसी जैसे महान हस्तियाँ जो जिनको हम नहीं मिल पा रहे, उनको ये मिला के हमको बताते हैं कि मतलब क्या चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है इस कारण। आप क्या सोचते हैं भाई जी? आप भी मैं भी सेकंड वाले सेकंड टाइम मुझे ये सोशल ग्रुप बीबा फर्स्ट नंबर पर लगता है, और सारे जितने भी पंजाबी कास्ट हैं, पब्लिक कांटेक्ट भी होता है, एक दूसरे से मिलना जुलना भी होता है। और यहाँ पर जैसे कुल्लो बहन जी ने या फिर वीना है, सोना अजमानी है, ये लोग सारा परफॉर्मेंस अच्छा देंदियां ने, नॉलेज बतांदियां ने कि गृहस्थ किस तरह चलाना है, या किसी के रिश्ते कराने ने, या घर को किस तरह मेनटेन करना है, फ्रेंड सर्कल से किस तरह, सारा नॉलेज सानू इत्थों मिलिया है। और अच्छा लगता है कि आने कि सारे अपने ने असी ग्रुप ज्वाइन किया है, खिडांदे भी ने, बाहरों भी बंदे बुलाते हैं, हर चीज़ का नॉलेज देंदे ने, तो सानू अच्छा लगता है कि अपने समाज दे भी ने अपना भी सारा आना जाना सब दे फ्रेंड सर्कल नाल ही वधदा है, पब्लिक कंटेक्ट भी वधदा है अपना। भैन जी तुसी कदों जुड़े हो? ਮੈਨੂੰ ਬੀਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਜਿਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇੱਥੇ 13 ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿਕਨ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਠੰਡ ਵੀ ਸਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੈਲਪ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਗੋਲੋ ਆਂਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਊੜਾ ਏੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ, ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਮਿਲਿਆ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਔਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਫਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मतलब है जरूरी नहीं ना कि हर किटिश को मिलता है। मतलब इस ग्रुप का मतलब सिर्फ एंजॉय करना नहीं है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਬੀਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬਾ ਸਿਮਿਲਰ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ग्रुप च भेदभाव बिल्कुल नहीं है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं, अपने कौन बड़ा बात कौन रखने छोटा का सब इक्को मौका बराबर दिया जाता है, सबको मौका देंगे, सबको मौका दिया जाता है। अपने अपने
ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ हर चाहते हो मेंबर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ अपनी गुण तरफ है? से कोशिश करता है कि किसी को भी किसी चीज की कमी ਤੁਸੀਂ ना ਬਾਹਰ हो। ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ बोर्ड ਜੋ ਆਪਣੇ मेंबर्स ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ सेवा कर रहे हैं बोर्ड हाँ, मेंबर ਦੀ बहुत, बड़ी सेवा है सारिਆਂ ਦੀ बहुत सेवा है और कई वो लेडीज़ इतना टाइम दे रहे हैं रहंदियां उसके ने लिए। एजुकेशन करदियां ने बाहर नहीं आ पांदियां निकल नहीं पांदियां अपने अंदर ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬੀਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵਧੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ और ਕਰੋ साडा सारा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ऑर्गेनाइज ਹੁੰਦਾ ਸੀ जब तक शाम तक घर नहीं जाते सारा और ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा चंगा रहता है पहले सबसे Organize अच्छी बहुत बात चंगा। ये है कि जो जितने 12-11 जो भी मेंबर हैं वो अपना दिल लगा के और मेहनत करके और आगे बढ़ते हैं और सबसे अच्छी से अच्छी They're very helping और group, अच्छी अच्छी helping चीजें group. Okay. सिखाना चाहते हैं यानी सब 200-250 लेडीज एक बार और उनकी मेहनत को सलूट है बिल्कुल Social and helping group शांति भी नाल बाबा। घर जाना और उनकी मेहनत enjoy को करके ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਬੀਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ Salute ਤਰਫੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप जी ने जो समय आप ਦਿੱਤਾ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसा सन इस वार काबिल समझे कि ਅਸੀਂ ਬੀਬਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਸਕੀਏ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੀਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਬਣ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਦਗਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਲੇਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਟਾਈਮ फुल टाइम देते हैं। मेंबर थे थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। बीबा सोशल ग्रुप को शुरू में 7वां साल है ये और शुरू में हम लोग सबसे पहले तो हम 70 मेंबर से जुड़े थे उसके जस्ट हम 8 दिन बाद 140 हो गए थे उसके बाद 180 उसके बाद 220 आज हमने 250 क्रॉस कर लिया और वाहिगुरु जी की कृपा है सभी मेंबर बहुत अच्छे हैं और आज सेशन की शुरुआत हम लोगों ने साइबर क्राइम कमिश्नर जी से शुरू करवाई है ताकि लेडीज़ अपने सारे राइट्स जान सके और अच्छा लग रहा है सब मेंबर कुछ नए भी जुड़े हैं और आगे बस यही अरदास है कि सब में आपस में प्यार और जिस मकसद से हम लोग जुड़े हैं उस मकसद तुम कामयाब हो सेवा सिमरन और हमारा ये मकसद है सोशल वर्क और हम चाहते हैं जो जितनी लेडीज़ जुड़ी हैं सभी अपने अपने सारे हुनर बाहर निकालें। थैंक यू। ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਏ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਸਭ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਬੀਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਐਪਸ ਐਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ सेशन शुरू हुआ है। मैं हर बार ये लाइन बोलती हूँ कि समुंदर नदियों से मिलने नहीं जाता, नदियाँ खुद समुंदर से मिलने आती हैं। तो बीबा सोशल ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सबको अपनी पहचान मिलती है। अगर कोई पूछे तुमसे तो बता देना हमारे नाम से तुम हो और तुम्हारे नाम से हम हैं। ये है हमारा बीबा सोशल ग्रुप।